एक बार की बात है, हार्मनी हिल्स नामक एक आकर्षक छोटे शहर में एक स्कूल था जो किसी अन्य स्कूल से अलग था। यह स्कूल विशेष था क्योंकि यह उन बच्चों से भरा था जो दुनिया के सभी कोनों से आए थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी रोमांचक कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट कर दें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। प्रत्येक बच्चे अपनी अनूठी संस्कृति, प्रतिभा और सपने लेकर आए थे। इस स्कूल में दोस्तों का एक समूह था जो अपने अविश्वसनीय बंधन के लिए जाना जाता था। वहाँ अयान था, जिसे रंगीन परिदृश्यों को चित्रित करना पसंद था। मिया, प्रयोगों में रुचि रखने वाली विज्ञान प्रेमी। ज़ारा, एक फुटबॉल स्टार जो किसी को भी चकमा देकर आगे निकल सकती है। और लियो, एक किताबी कीड़ा जो घंटों तक कहानियों में खोया रह सकता है। वे एक अविभाज्य चौकड़ी थे और उनकी दोस्ती की चर्चा स्कूल में थी। उनकी शिक्षक सुश्री रोड्रिग्ज उनकी मजबूत दोस्ती के पीछे का कारण थीं। वह सिर्फ एक शिक्षिका नहीं थीं, वह एक मार्गदर्शक और प्रेरणा का निरंतर स्रोत थीं। सुश्री रोड्रिग्ज के पास हर पाठ को रोमांचक बनाने का एक तरीका था और वह वास्तव में अपने प्रत्येक छात्र की परवाह करती थीं। एक धूप भरी सुबह, जब बच्चे अपने शिक्षक के आगामी जन्मदिन के लिए विचारों पर विचार कर रहे थे, उन्होंने एक ऐसे आश्चर्य की योजना बनाने का फैसला किया जो वास्तव में उनकी सराहना को दर्शाएगा। वे दोपहर के भोजन के समय स्कूल के प्रांगण में एकत्र हुए और एक विशाल ओक के पेड़ की छाया के नीचे बैठे। अयान ने सुझाव दिया कि वे अपनी पसंदीदा शिक्षिका का एक भित्तिचित्र बनाएं, जिसमें उनके जीवंत व्यक्तित्व को दर्शाया जाए। मिया ने अपने सम्मान में एक विज्ञान मेला आयोजित करने के बारे में सोचा, जिसमें उन्होंने अपने द्वारा सीखे गए सभी अच्छे प्रयोगों को प्रदर्शित किया। ज़ारा ने एक फुटबॉल टूर्नामेंट की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें सुश्री रोड्रिग्ज सम्मानित अतिथि थीं। लियो के मन में लघु कहानियों का एक संग्रह लिखने का विचार आया, जिनमें से प्रत्येक में उनके जैसा अद्भुत काल्पनिक शिक्षक था। जैसे ही उन्होंने अपने विचार साझा किए, उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें सिर्फ एक को चुनने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने सभी विचारों को एक भव्य आश्चर्य में संयोजित करने का निर्णय लिया। अयान का भित्तिचित्र विज्ञान मेले का केंद्र बिंदु होगा, जहां वे रंगीन कलाकृति के साथ अपने प्रयोग प्रदर्शित करेंगे। फुटबॉल टूर्नामेंट उसी प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, जिसकी पृष्ठभूमि में भित्तिचित्र होंगे और लघुकथाओं को एक पुस्तक में संकलित किया जाएगा, जो उनके अद्भुत शिक्षक को समर्पित होगी। अगले कुछ हफ्तों तक दोस्तों ने अथक परिश्रम किया। अयान ने भित्ति चित्र बनाए, मिया और उसके सहपाठियों ने मनोरम विज्ञान प्रयोग किए, ज़ारा ने फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया और लियो ने स्कूल के प्रत्येक छात्र से कहानियां एकत्र की। हर कोई उत्साह और समर्पण के साथ शामिल हुआ। आखिरकार बड़ा दिन आ गया। स्कूल का प्रांगण अपने शिक्षक के जन्मदिन के एक जीवंत उत्सव में तब्दील हो गया था। जैसे ही सुश्री रोड्रिग्ज अंदर आईं, उनका जयकारों और तालियों से स्वागत किया गया। जब उसने भित्ति चित्र, विज्ञान के प्रयोग, फुटबॉल टूर्नामेंट और कहानियों की किताब देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह एक ऐसा दिन था जिसे वह हमेशा याद रखेगी। इस भव्य आश्चर्य से न केवल सुश्री रोड्रिग्ज को अत्यधिक खुशी मिली, बल्कि दोस्तों के बीच का बंधन भी गहरा हुआ। उन्होंने सीखा कि अपनी प्रतिभाओं को मिलाकर और एक साथ काम करके वे वास्तव में कुछ जादुई बना सकते हैं। और इस तरह हार्मनी हिल्स के केंद्र में भव्य आश्चर्य की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों के छात्रों को प्रेरित किया। संदेश स्पष्ट था, जब दोस्त सद्भाव में एक साथ आते हैं तो वे सबसे अद्भुत आश्चर्य पैदा कर सकते हैं, जो दिलों को छूते हैं और मुस्कुराहट लाते हैं।